यार और क्या बोले थे काली में लेके गया, अंदर लेके जाने के बाद वो कंटिन्यूसली चेक करा, 1 घंटा बैठाया, मेरी फ़ोन की चार्जिंग पूरी हो गई पर उसका वो नहीं हुआ। बट फाइनली उसने एक नया बॉक्स लेकर आ रहा, भाई इतनी खुशी हुई कि भाई चल अच्छा एक रिप्लेस हो रहा है और एक अच्छा। पहले जाना है चांदनी चौक, चांदनी चौक से फिर राजीव चौक से फिर ब्लू लाइन पकड़ना है। ब्लू लाइन में नोएडा सेक्टर 15, फिर 1.5 किलोमीटर की वॉक है पप्पा, फिर आ जाएगा। 43 रुपीज़ की टिकट लगेंगी पर पर्सन। अभी मैं दिल्ली के चांदनी चौक स्टेशन में, अभी हमने राजीव चौक से एक ट्रेन पकड़नी है और राजीव चौक से सीधा जाएंगे हम नोएडा सेक्टर 15 जो कि ब्लू लाइन में है। तो ये जाएंगे सीधा राजीव चौक, राजीव चौक से हमें पकड़ना है सीधा ब्लू लाइन। यहाँ पे लोग निकल रहे हैं अभी, ब्लू लाइन पकड़ेंगे सीधा और फिर नोएडा सेक्टर 15 जाएंगे। सबसे पहले हमको जाना है राजीव चौक, राजीव चौक से उतर के ब्लू लाइन चेंज करना है। ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि येलो लाइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं येलो येलो लिखा हुआ है, लोग भी काफ़ी उतर रहे हैं। ये है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के एस्केलेटर है, पापा जी खड़े हैं मेरे। ये ब्लू लाइन से सीधा जाएंगे नोएडा सेक्टर 15। यहाँ पे सब कुछ स्टोरेज है कि जम्बो किंग है। ब्लू लाइन का देखो ये स्टेप से ब्लू लाइन अभी जाना है, एंड ब्लू लाइन जाने के बाद मुझे नोएडा सेक्टर 15 तो बस द्वारका सब सिटी, द्वारका सब सिटी में नहीं जाना है मुझे, नोएडा सेक्टर 15 में जाना है। पहले पता करता हूँ नोएडा सेक्टर 15 किधर है, फिर उस हिसाब से मैं जाऊँगा एजलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे मेरा कैमरा एक्सचेंज होने वाला है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म 12 खंबा रोड को ब्रांडेड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी हम चल पड़े हैं, कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े। यहाँ से बस 200-300 मीटर की वॉक है जहाँ पे हमको जाना है, एंड फिर वहाँ जाने के बाद मुझे चेंज करना है अपना कैमरा, और कैमरा चेंज करने के बाद वहीं पे मैं टेस्टिंग वगैरह करूँगा सब कुछ कि हाँ भाई प्रॉपर चल रहा है या नहीं, उनकी आंखों के सामने करना है क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। और वे नोएडा सेक्टर हम 15 में है अभी, जो यूपी की बॉर्डर में आता है हमको, और यूपी की हाँ पापा मेरे पापा बड़े खुश हो रहे है ना पापा। एक दिन का व्लॉग है बस हमारा, हम सिर्फ 1 दिन के लिए आए और आज रात को ही हम निकल जाएंगे। और मेरे को ना एक तो शर्म आती मेरे पापा के सामने व्लॉग शूट करने के लिए, कि मेरे पापा कभी कभी मेरे को चिल्लाते कि क्या है व्लॉग शूट कर रहा, क्या रखा है ये वीडियो बनाने में। तो एक दिन जब दिन मेरा वायरल हो गया ना, मेरे पापा बोलेंगे हाँ मेरे बेटे ने किया। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, लाइक नहीं करते। हाँ मेरे पापा बोल रहे कि कोई लाइक भी नहीं करता बोले व्लॉग को तेरे, बट कोई नहीं, एक दिन सबको ही लाइक करेंगे मुझे पता है। और अच्छा समय भी आएगा क्योंकि हर एक यूट्यूबर की शुरुआत छोटे से ही होती है। आज मैं भी एक छोटा यूट्यूबर ही हूँ, बट एक दिन बड़ा यूट्यूबर मैं ज़रूर बन जाऊँगा। ये भाई भी देखो कर रहे एक नंबर। हाँ और सबको ही मैं जब शूट कर रहा हूँ ना तो मुझे हर कोई देख रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जैसे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे फिर वहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो भी अगर प्रॉब्लम आती है या किसी को बाय करना है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये देखो एजलेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है, ये बिल्डिंग है। तो यहाँ सारा इशू था वो सॉल्व हो चुका है, बट अभी मैं चाय पी रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि भाई आपका हम शायद ही हम चेक करेंगे क्योंकि आपके घर पे तो इशू था, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो हम चेंज नहीं कर सकते। भाई वो अंदर लेके गया, अंदर लेके जाने के बाद वो कंटिन्यूसली चेक करा, 1 घंटा बैठाया, मेरी फ़ोन की चार्जिंग पूरी हो गई पर उसका वो नहीं हुआ। बट फाइनली उसने एक नया बॉक्स लेकर आ रहा, भाई इतनी खुशी हुई कि भाई चल अच्छा एक रिप्लेस हो रहा है और एक अच्छा न्यू कैमरा। फिर मैंने उससे पूछा कि वारंटी का क्या सीन है, तो बोले वारंटी इसी पे रहेंगी, हम सिर्फ नॉर्मल रिप्लेस करके दे रहे हैं, मतलब जब न्यू बॉक्स दे रहे न्यू कैमरा दे तो न्यू कैमरे की न्यू वारंटी भी रहेंगी। मैं बोला 1 ईयर की। तो जैसे मैंने कैमरा लॉगिन किया तो मैं कैमरे में न्यू 1 साल की अलग से वारंटी मिल गई कैमरे में। अभी भाई पापा ने एक नंबर भेल ली है, मस्त 1 नंबर वाली भेल है, मस्त भेल खाऊंगा। 1 नंबर फट रहा है ये तो भैया, ये फट रहा थोड़ा सा, दो ना कागज दूसरा। ये अंकल ने 1 नंबर भेल बनाए है, अंकल 1 नंबर भेल बनाए आपने, ये देखो अंकल, ये है अंकल ने 1 नंबर भेल बनाए। अंकल एक और भेल बना के दो मेरे को, ठीक है अंकल। क्या अरे वो फट गया था तो वो वापस से अंकल को बोला कि दूसरी पन्नी में भर के दे दो। अंकल को टीवी में डाल रहा ना मैं। अंकल एक और बना के दो, अंकल ने बहुत बढ़िया बनाया भेल 1 नंबर। अंकल आपका कहाँ पर है, आपका ये एरिया यूपी में कहाँ?
नहीं नहीं, आप कहाँ रहे थे वो नहीं, नोएडा सेक्टर 15 में है ना। एक नंबर बनाया अंकल ने यार, एक नंबर भेल बनाए, मज़ा आ गया खा के। भेल अंकल ने बनाए, आए हाय। अंकल थोड़ी स्पाइसी बनाना, हाँ ठीक है, बढ़िया वाली बना के दो मेरे को एक। हाँ ये देखो, ये अंकल है। तो एक तो कैमरा भी चेंज हो गया, ऊपर से ये भेल भी खा रहे। क्या मेरे ब्लॉग बनाने का इनका भीड़ लग जाए। वाओ, एक नंबर है भाई। बहुत बढ़िया अंकल। क्या बोल रहे पापा, एक बार बोलो बरा, एक बार सीधा सीधा सीधा। अभी पापा क्या बोल रहे हैं, आप बोलो बरा। एक बार बोलो ना पापा, एक बार। क्या बोलूं? वो जो बोल रहे थे आप, वो क्या हो। गुजराती पंडित है, क्या के गुजराती पंडित है। वे यार। हाँ, और क्या बोले थे, काली में। हम जब वापस आ रहे थे तो एक और बंदा था जिसका गिम्बल प्रॉब्लम था DJI का, तो उसका भी DJI का था, बट बाय होपफुली भाई हमको तो हमारा रिप्लेसमेंट मिल गया बढ़िया सा। अभी हम जा रहे हैं अपने गुरुद्वारे जाके मत्था टेकेंगे, क्योंकि हमको लॉकर रूम वहीं मिला, क्योंकि हमारा एक दिन का काम था। तो हमने तो देखो ना अभी कैसा खा रहा है, देखो ना पापा कैसा खा रहा, वो क्या तो छीन रहा। ओए 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 ओए, दारू भी है उसके पास। निकल रहे हैं ये टाइम पर अपना नागपुर की तरफ, और आप देख सकते हो ये तो चांदनी चौक है, रात को काफ़ी अच्छा होता है। अब बाकी आपको ये दिख रहा है ना, ये गुरु तेग बहादुर जी का फंक्शन हुआ था तो लाल किला के अंदर, अदरवाइज़ आज तक कोई भी फंक्शन नहीं हुआ। दिल्ली में फंक्शन हुआ था तेग बहादुर जी का, जो कि समागम था शहीदी दिवस का, वो भी लाल किला में हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और बाकी और यहाँ पे कुछ शूज़ वगैरह मिल रहे हैं, और ये है देख सकते हो दिल्ली का। आप आई थिंक कई लोग तो आ चुके होंगे दिल्ली के, जो भी दिल्ली का रहने वाला है तो वो बोलना कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, जो भी दिल्ली से देख रहा है। सच्ची अभी बहुत थक गया हूँ मैं, ऐसा लग रहा कि भाई एक दिन के ट्रैवल में इतना नहीं। एक्चुअली मैं क्या हुआ, कल रात को निकला, कल दिन में निकला, आज सुबह पहुँचा, मेरा काम किया, और तुरंत में अभी रात की ट्रेन है मेरी 8 बजे की, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जो कि अभी 8 बजे की, और कल मुझे 7:30 बजे पहुंचा देंगे। हाँ ट्रेन की बात एक अच्छी है कि हाँ जल्दी पहुंचाने वाले, सुबह 7:30 बजे, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी आप गुरुद्वारा देखो कितना सुंदर है, मस्त। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब गुरुद्वारे का नाम हैगा, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली, और ये है चांदनी चौक में, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड एक दिन के ट्रैवल में उतना मज़ा नहीं आता, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन से ट्रैवल से ज़्यादा अच्छा 1-2 दिन रुको मस्त। और दिल्ली के पास आए हैं तो पंजाब भी जाना चाहिए, कि पंजाब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 7 घंटा दूर है। पंजाब भी जाओ, अमृतसर होकर आओ, मेरी ये इच्छा है। बट चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ होती है वो होती है। मेरा भी कोई प्लान नहीं था दिल्ली आने का, बट सडनली अर्जेंटली मुझे आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरे के लिए। और ये हैप्पीनेस हो रही है कि भाई मेरा कैमरा मुझे न्यू मिल गया है, बट यार उन्होंने न्यू वारंटी नहीं दिया। न्यू कैमरा दिया है पर वो ओल्ड वारंटी के साथ ही है, ना, सिर्फ अभी साल भर की वारंटी को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 14 डेज़ बाकी है, बट उसके बाद 14 डेज़ के बाद वारंटी ख़त्म हो जाएंगी। बट कोई नहीं है, मुझे एक न्यू कैमरा मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे होप नहीं थी कि मुझे एक न्यू कैमरा मिलेगा, बट चलो अच्छी बात है, मिल रहा है। और भाई मैं पूरे भरे पब्लिक में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब कोई मुझे देख रहे हैं, बट भाई मज़ा आ रहा है। ये फियर जो है ना, ये फियर हटना चाहिए, और ये मेरा फियर जो है ना हट चुका है। बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि मैं भी मस्त व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी ये शूज़ है, एकदम कॉपी शूज़ मिलते हैं इधर, देखो ये कॉपी शूज़, ये पूरा मॉल है और ये पूरे शूज़ की दुकान है, कॉपी शूज़, ये देखो सब मिल रहा है। और बाजू में इतना बड़ा मॉल, क्या अच्छा लग रहा है। दिल्ली में ये मॉल बना है, काफ़ी टाइम से इसकी प्लानिंग चालू थी, पर मॉल चालू है, मॉल के बाजू में ही सब स्टोर्स है। और दिल्ली की खासियत ये है कचरा। तो अभी चलते हैं, फिर जाके सबसे पहले सीट पे बैठेंगे, जय श्री राम, फिर डायरेक्टली सीट पे बैठेंगे और खाना खाएंगे। खाना भी हमने रेस्टोरेंट से ले लिया है, और दिल्ली का खाना बहुत सस्ता मिलता है यार। हमको 70 रुपीज़ की प्लेट मिली एक नंबर ढाबे की, और 70 रुपीज़ की राइस की प्लेट मिली एक नंबर, वो भी काफ़ी अच्छी थी प्लेट।
जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है ना, उसकी पार्किंग है। एंड अभी टिकट बाय करके व्हाट्सएप से टिकट बाय करूँगा। वैसे बाकी बहुत भीड़ लगती है। और डायरेक्ट पहले अभी रेलवे स्टेशन पहुँच के फिर प्लानिंग करते हैं आगे की कि खाना कब खाना है, और देखते हैं। बाकी भाई बहुत थक गया हूँ मैं पार्किंग में। आज के एक दिन के सफ़र में ही बहुत ज़्यादा थक गया मैं। बाकी मेरे पापा भी थक गए। देखो पापा जी थक गए ना आप भी। ये मार्केट है चांदनी चौक के पास, काफ़ी अच्छे स्वेटर्स यार, आप खुद देखो। ये देखो, ये चांदनी चौक का स्टेशन है, बट हाँ रिस्क वाला काम है ये एरिया में, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है। और चोरियों की वजह से ही कई लोगों के फ़ोन वगैरह चोरी हो गए। मेरी मम्मी तो मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी कि अपना फ़ोन संभाल के रखना। अभी मेट्रो स्टेशन में जा रहा हूँ, तो अभी फ़ोन अभी अंदर रखना पड़ेगा मुझे। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं वापस से नागपुर। मुझे रात को कल ट्रेन की मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई थी, बट पापा की टिकट कंफर्म हो चुकी थी। बट मुझे ना एक फ्रेंड मिला, एक लड़का मिला नागपुर का। वो आईटी कंपनी में काम करता, अपनी फैमिली के साथ नागपुर जा रहा था। तो उसने मेरे को बोला कि आप इधर आ जाओ और मेरी सीट पे आके सो जाओ। तो मेरे को काफ़ी अच्छी नींद है। और वो अच्छा लड़का था, जिसका पवन नाम था उसका। उसने मेरी हेल्प किया काफ़ी। उसने मुझे उसने मेरे साथ अपनी सीट शेयर किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी करीबन 8 बज रहे हैं। बाकी मौसम देखो, बड़ा सुहाना है मौसम और काफ़ी अच्छी ठंड चल रही है। अब खुद देखो, ओए ओए ओए, एक नंबर लग रहा है। देखो क्या सीन है, देखो ट्रेन का कर्व आया, एक नंबर लग रहा है। यही तो चीज़ है ना जो मज़ा आता है देखने में। बाकी ट्रेन की हालत खुद देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, चार्जिंग लग रही है। ये ट्रेन की हालत, तो एसी डब्बा नहीं मिला था क्योंकि हमको विदिन 1 डे में आना जाना करना था और तत्काल टिकट भी अवेलेबल नहीं थी। इसलिए हमने मतलब स्लीपर टिकट ले लिए थे। पापा की टिकट तो कंफर्म हो गई थी, बट मेरी नहीं हुई थी। स्लीपर टिकट ले लिए थे। बाकी सफ़र अच्छा रहा, जो काम से कहते वो काम भी हो गया, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 4 में। आपको डे 4 में कुछ नई चीज़ के साथ, और ऐसे ही बने रहना। काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने डे 2 में भी मुझे, और ऐसे